हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और जो लोग नए हैं चैनल पे उनके लिए मैं बताती हूँ, ये हमारा चैनल है और हमारे 2 चैनल्स हैं, हम लोग चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर फर्स्ट टाइम आए हो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमारा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी पेज है, आप जाके फॉलो कर सकते हो डेली अपडेट्स के लिए। ठीक है, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। स्क्रीन पे कहीं आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये एक कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है, ये कोई पिक कार्ड नहीं है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में और उनके दिमाग में। दिमाग की बात नहीं करेंगे बट दिल की डेफिनेटली बात करेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हार्ट। तो आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। मैंने कुछ टाइम पहले एक चैनल रीडिंग भी डाली है हमारे दूसरे चैनल पे, अगर आपने वो चेकआउट नहीं की है तो आपको कहीं ना कहीं उसकी लिंक डेफिनेटली मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, ऑल साइंस के लिए है, तो ये कोई साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई भी करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, कि पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। जो पहला कार्ड हमारे पास है वो है 5 ऑफ स्वर्ड्स। तो ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। ओह, बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा है मुझे आपके पर्सन। सो दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विदाउट यू, दे फील लेफ्ट आउट, दे फील डिफीटेड, दे फील मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरी एक बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ या ऑब्जर्व कर रही हूँ, आई थिंक दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट आपके बारे में। और जितना वो आपके बारे में सोच रहे हैं उतना ही और ज़्यादा वो अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली हर्ट, नॉट हैप्पी विदाउट यू। उनको ये एक फेल्ड सिचुएशन की तरह दिखाई दे रही है कि जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। सो दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, दे आर क्वाइट डिस्ट्रेस्ड, क्वाइट सैड विदाउट यू। मे बी उनको लग रहा है जैसे कि आपने उनको चीट कर दिया है, या कहते हैं ना वो चीटिंग के बाद वाली जो फीलिंग होती है ना, वो डेफिनेटली ये पर्सन फील कर रहे हैं, नॉट हैप्पी विदाउट यू। तो ये पहला कार्ड है हमारा। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स फॉर यू। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ, उनके दिल में क्या चल रहा है। बट अगर आप इस कार्ड को ठीक से देखोगे, देयर इज़ वन मोर पर्सन हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो, और 2 लोग हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ समथिंग, आई थिंक इट माइट बी ईदर यू आर ऑल्सो लिविंग द सिचुएशन फीलिंग डिफीटेड। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन ने चीट किया और आप बहुत ज़्यादा थक हार के चल रहे हो इस रिश्ते से बाहर। व्हाट मोर डू वी हैव फ्रॉम द सिचुएशन, नॉट द रिश्ता। इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। व्हाट डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स। एस ऑफ स्वर्ड्स, ये भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। काफ़ी लोग यहाँ पे एयर साइन से डील कर रहे हैं। दिस इज एस ऑफ स्वर्ड्स हियर। आई थिंक विद दिस एस ऑफ स्वर्ड्स कमिंग आउट, दे वांट टू ऑफर समथिंग, दे वांट टू कम अप विद एन ऑफर। वो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत। दिस इज़ अ न्यू शुरुआत विच आई एम सीइंग हियर। वो चाहते हैं, उनके मन में है कि मुझे एक शुरुआत करना है, मुझे इस रिश्ते को एक और मौका देना है, या मौका मांगना है मे बी इन दैट केस। तो दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, डेफिनेटली दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग बैक विथ यू, कुछ ऑफर करना चाहते हैं। तो वैसे विद दिस एस ऑफ स्वर्ड्स कमिंग ऑफ योर, व्हाट डू वी हैव मोर। इस पर्सन के फीलिंग, इनके दिल में क्या चल रहा है इस पर्सन के। चाहे वो कितना ही हर्ट क्यों ना फील करे, फिर भी वो ऑफर करना चाहते हैं। दैट इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल। द लवर्स, जेमिनी एनर्जी, दिस पर्सन इज डेफिनेटली इन लव विथ यू, बहुत ज़्यादा प्यार करते। कैन यू सी दिस पिक्चर, आई मीन सच अ ब्यूटीफुल एंड क्यूट सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स यू। जेमिनी एनर्जी, मिथुन राशि, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं। और चाहे सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हो, डजेंट मैटर, वो आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, वो अपना प्यार आपको जताना चाहते हैं। डेफिनेटली वो प्यार करते भी हैं। इट इज़ नॉट अबाउट शोइंग लव, इट इज़ दैट दिस पर्सन लव्स यू सो मच। ओके, सो यू कांट डिनाई देयर लव। ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर। व्हाट मोर डू वी हैव।
दे फील वेरी कंफर्टेबल विथ यू, मतलब आप पे काफ़ी डिपेंडेंट है ये पर्सन इमोशनल लेवल पे। व्हाट मोर डू वी हैव? इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है? ओके, नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। सो दे सी यू एज देयर एम्प्रेस, दे सी यू एज देयर ओनली वन, दे सी यू एज अ मैरिज मटेरियल। काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ब्यूटीफुल रूप में ये पर्सन आपको दिखते हैं। दिस इज़ अ टॉरस एनर्जी, टॉरस यानी वृषभ राशि। सो दिस पर्सन हैज़ बीन फॉलिंग ओवर एंड ओवर इन लव विथ यू। ये आप मतलब आपसे दिन ब दिन और ज़्यादा मुझे लगता है आपके बारे में अट्रैक्शन और प्यार बढ़ता जा रहा है इस पर्सन का। दे कांट सी देमसेल्व्स विदाउट यू, दे कांट इमेजिन देमसेल्व्स विदाउट यू। सो दे सी यू वेरी स्ट्रॉन्ग, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रूप में देखते हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटी के रूप में देखते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको और ज़्यादा इस शक या कह सकते हो कि उनको ऐसा लगता है कि आप चीट कर रहे हो या किया है उनको, ये उस वजह से भी हो सकता है क्योंकि दे सी यू एज समवन हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीवन लाइक्स यू एंड एवरीवन वांट्स यू इन देयर लाइफ। एक एम्प्रेस को हर कोई चाहेगा, राइट? एम्प्रेस इज सो ब्यूटीफुल एंड सो अमेजिंग, ठीक है? अट्रैक्शन बहुत है, सेक्शुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव? इनके मन में क्या चल रहा है? इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स माइंड? व्हाट्स गोइंग ऑन? नेक्स्ट यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर से टू बी वेरी फ्रैंक मुझे लगता है पर्सन आपके साथ आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। आपके लाइफ में ये अचानक से आ सकते हैं आउट ऑफ नो वेयर। यू नो कोई गड़े मुर्दे उखाड़ना और लड़ाई झगड़े वगड़े करना, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं टू विन यू बैक, ठीक है? क्योंकि ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, दिस इज समवन हु इज़ वेरी इम्पल्सिव एनर्जी लेकर, बहुत फायरी एनर्जी लेके आते हैं। सो डेफिनेटली दिस पर्सन दे विल रश बैक टू यू, ठीक है? आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, आपके साथ नहीं, बट मुझे आपके लिए फ़ाइट करते हुए दिख रहे हैं। एंड दे विल रश बैक इन टू योर लाइफ टू गेट यू बैक, टू विन यू बैक, ठीक है? दिस इज़ अबाउट विनिंग समवन बैक इन देयर लाइफ, ओके? तो अभी हर कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई शक ना रहे, ठीक है? मैं इस डेक को यूज़ कर रही हूँ टू क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ओवर हियर। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की फीलिंग्स में? ओह ओके, द मैजिशियन। आई टोल्ड यू दिस पर्सन, इस पर्सन ने जैसे इस रिश्ते को इमेजिन किया था, इस पर्सन ने जैसे इस रिश्ते पे काम किया था, या मे बी ये कुछ मैनिपुलेट करना चाहते थे, या फिर इनको लग रहा था, हो सकता है इस पर्सन ने ही आपको चीट किया और उनको लग रहा था कि दे कैन गेट अवे विद इट, आपको कभी पता नहीं चलेगा, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड यू लेफ्ट देम, यू लेफ्ट दिस बैटल एंड उनको लगा कि जैसे सब कुछ यू नो ख़त्म सा हो गया। दे वांटेड टू कंट्रोल समथिंग, ठीक है? कुछ कंट्रोल करना चाहते थे ये पर्सन, जो कि हुआ नहीं वैसा, और अब वो फिर से दे वांट टू गेन बैक द कंट्रोल। मैजिशियन इज़ ऑल्सो अबाउट नॉट जस्ट अबाउट मैनिफेस्टेशन, इट इज़ अबाउट गेनिंग कंट्रोल इन अ सिचुएशन, ठीक है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या ट्रिक करके वो आपको पा सकते हैं वापस, वो सोचना। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और हाँ जो मैजिशियन था दैट वाज जेमिनाई। 6 of cups is Cancer, Scorpio, Pisces coming up for the Ace of Swords। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत डायरेक्टली अपना ऑफ़र आपके सामने रखना चाहते हैं, बिहाइंड दी सीन्स कोई काम नहीं करना चाहते। दे वांट टू जस्ट कम एंड ऑफर यू दैट कप ऑफ लव एंड एक्सप्रेस हाउ दे फील फॉर यू। कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं ये पर्सन सॉरी, पुरानी यादें इनको और ज़्यादा हिम्मत दे रही है कि आपके सामने आके कुछ ऑफर करे आपको, ठीक है? व्हाट इज दिस लवर्स? प्लीज़ क्लैरिफाई मोर अबाउट दिस लवर्स एनर्जी। जजमेंट, आई थिंक दे हैव डिसाइडेड। एक तो यूनिवर्स ने इनको गाइड किया है आपकी तरफ कि यू आर द वन फॉर देम, या फिर दे हैव जस्ट डिसाइडेड कि आप ही हो, बस तुम ही हो, अब तुम ही हो। मेरा गला ख़राब है इसलिए मेरा आवाज़ को थोड़ा सा साइड लाइन कर दीजिए, बट आई थिंक दे हैव डिसाइडेड दैट यू आर द वन फॉर देम, और उन्होंने ये भी सरेंडर कर दिया है टू द यूनिवर्स कि अब तुम जो करोगे वो मेरे लिए सही होगा, एंड दे नो यू आर द वन फॉर देम, ओके? द एम्प्रेस, यू आर द वन गिफ्टेड टू देम, ओके? द एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे? या आई टोल्ड यू मैनी ऑफ यू आर ए बिजनेस वूमन या बिजनेस मैन, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, पैसा कमाते हो, यू शाइन ब्राइट, मे बी आप फेमस हो, मे बी बहुत रिच हो, एंड दे सी दिस, दे सी यू शाइनिंग, बिकॉज ये एम्प्रेस को क्लैरिफाई करने के लिए डेफिनेटली आपके पास सब कुछ है, एंड दे वांट मतलब वो सिर्फ पैसों के लिए आपको नहीं चाहते,
दे वॉन्ट टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन इन यू, दे लव दैट, वो कॉन्फिडेंट, वो बोल्डनेस, वो चार्म, वो ब्यूटी, वो उनको चाहिए. दे डोंट वांट समवन एल्स टू हैव इट. बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप के इंसान है. व्हाट इज द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स? प्लीज क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाड बाय द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. नाइट्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है. ये पर्सन बहुत चार्मिंग है. सबसे पहली बात, नाइट इज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सन. एंड क्योंकि ये एक वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे लगता है पहली बात तो ये एरीज लियो सैज एनर्जी है. एंड आपको पता है ये पर्सन जस्ट वांट्स टू गेट यू, दे वांट टू हैव यू. मतलब जैसे हमारे सामने हमारी फेवरेट डिश अगर रखी गई हो, जैसे हमारे जी ललचाता है ना उस डिश के लिए, दे जस्ट वांट टू हैव यू बाय हुक और बाय क्रुक. दे आर लाइक, मैं आ रहा हूँ बेबी, आई वांट टू हैव यू, आई कांट लेट यू लाइक गो. ठीक है, तो ये इनकी थोड़ी सी एनर्जी मुझे दिख रही है, थोड़ी ऑब्सेसिव सी है. दे वॉन्ट टू हैव यू इन एनी वे शेप और फॉर्म. ठीक है, चलिए अभी हम लोग और देखते हैं व्हाट दिस पर्सन इज़ फीलिंग. उनके मन में क्या चल रहा है, इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर. इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है. वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. देखिए मुझे लगता है ये पर्सन ऑलवेज ड्रीम अबाउट हैविंग यू. मतलब ये पर्सन आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है. ये पर्सन आपको कभी खोना नहीं चाहते. दे आर वेरी गार्डेड एंड वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू. ये पर्सन आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है. ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते. दे जस्ट वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ एंड दे वांट टू कीप क्लोज टू देयर हार्ट. वो आपको, अगर आपने ये ट्रेडिशनल टैरो डेक में ये पिक्चर देखा होगा 4 ऑफ पेंटिकल्स का, दैट पर्सन इज होल्डिंग, लिटरली होल्डिंग कॉइन्स बाय हिज चेस्ट. और वो उस कॉइन मतलब आप हो. वो आपको और आपकी हर एक बात को अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन में भी आपकी दी हुई हर गिफ्ट को भी बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं. पेंटिकल्स इज मटेरियल थिंग्स. मे बी आपने उनको कुछ गिफ्ट दिए हैं जो वो सहला के उसको रखते हैं, उसको देखते हैं. कोई फॉर एग्जांपल कुछ शूज़ दिया हो, या कोई शर्ट दिया हो, या कोई वॉच दिया हो, वट एवर, जो कुछ भी आपने छोटी से छोटी चीज़ अगर दी है, अगर एक ग्रीटिंग कार्ड भी दिया है, दे जस्ट कीप दैट क्लोज टू देम. उनके पास आपकी हर एक चीज़ है. मे बी आपके सारे फ़ोटोज़ जो आपने भेजे हैं वो भी उन्होंने एक सेफ रखे हैं अपने पास. सो दे वॉन्ट टू जस्ट, ये पर्सन ना हमेशा आपको अपने पास रखते हैं, नो मैटर वो थॉट्स में हो या किसी मटेरियल थिंग में. ठीक है, सो दिस पर्सन जस्ट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू. ठीक है, और क्या है इस पर्सन के दिल में, एंड दे वांट टू हैव यू. ओके, इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं ये पर्सन में भी अपने फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे, दे आर होल्डिंग इनसाइड. ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर डू वी हैव फॉर दिस. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेंथ. देखिए हो सकता है इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया हो पास्ट में जिसकी वजह से वो नहीं हिम्मत जुटा पा रहे टू कम टूवर्ड्स यू. पाना तो चाहते हैं, आना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, बट हिम्मत इज़ नॉट वॉट एग्जैक्टली. अभी उनके पास हिम्मत ही नहीं है आपको फेस करने की. एंड ऑल्सो दे सी यू एज देयर स्ट्रेंथ. आप उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, आप उनकी वीकनेस हो, सब कुछ हो. एंड मुझे लगता है कि वो हिम्मत जुटा रहे हैं टू कम टूवर्ड्स यू, टू ऑफर यू समथिंग. मे बी उनको लगता है आप उनको नहीं एक्सेप्ट करोगे. ओके, मे बी उनको लगता है कि नहीं अब ये मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगी, अब मैंने बहुत, मेरा बिल बहुत हो गया, अब मेरे को नहीं एक्सेप्ट करेगी. व्हाट इज दिस पर्सन्स करंट, मतलब इनके दिल में क्या चल रहा है इस पर्सन के. आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन्स फीलिंग्स. मुझे 2 कार्ड्स नहीं चाहिए, जस्ट वांट 1 कार्ड एट अ टाइम. प्लीज़ इस पर्सन के फीलिंग्स बताइए मुझे. आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है. 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. दिस कैन लिटरली मीन दिस पर्सन, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बोला कहीं पे, आई थिंक मिडल ऑफ द रीडिंग में आई टोल्ड यू, दिस पर्सन वांट्स टू सेलिब्रेट विथ यू. या तो आपकी एनिवर्सरी आ रही है, या बर्थडे आ रहा है, या फिर वो बार बार आपके बारे में इतना सोचते हैं कि ऐसा हम लोग टाइम स्पेंड किया करते थे, हम यहाँ पे मूवी को जाया करते थे, हम यहाँ पे पानी पूरी खाया करते थे, हम यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में जाया करते थे, हम यहाँ पे जाया करते थे. सो दे रिमेंबर एवरीथिंग एंड दे रिकॉल एवरीथिंग विथ यू. मे बी आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये आपको हमेशा लेके जाया करते थे टू एन्जॉय, टू सेलिब्रेट, टू spend time with you, and they want to have that with you. They want to retreat with you. This is a card of retreat too. ये सिर्फ
थ्री ऑफ कप्स को बहुत लोग देखकर बोलते हैं कि हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है। अगर हुआ वैसे कोई कार्ड्स अगर साथ में आए, आई वुड डेफिनेटली टेल यू दैट। ओके, इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है? they are just holding their passion inside of them. 10 of Wands is about holding passion and walking heavily. बहुत भारी मन से, भारी दिल से आगे बढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। इनके लिए ना एक एक दिन मतलब है ना बहुत मुश्किल जा रहा है, कट रहा है आपके बिना। एंड 10 इज़ ऑल्सो अबाउट एंडिंग। मे बी उनको ये चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही है, फील हो रही है कि मे बी आप नहीं उनसे डील करना चाहते हो। दैट आई विल क्लैरिफाई कि क्यों 10 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, बट आई थिंक दे आर होल्डिंग इन साइड ऑफ देन देयर पैशन। उनके पास ना आपको बताने के लिए ना पोटली भर के चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो काफ़ी टाइम से, जब से उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, मे बी उन्होंने आपको वो नहीं शेयर किया आपसे। बहुत कुछ है इस पर्सन के दिल में जो ये आपसे बताना चाहते हैं, और एक एक दिन एक एक साल के बराबर इनके लिए हो रहा है, ठीक है। दे हैव लॉट टू शेयर विथ यू। वन मोर कार्ड आई वांट टू हैव, उनके दिल में क्या चल रहा है? ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन दे टेकिंग इट स्लो, ठीक है। ये पर्सन लॉन्ग टर्म देखते हैं आपको, स्टेबिलिटी देखते हैं आपके साथ, इसीलिए ये पर्सन ज़्यादा रश नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन को जानते, ये पर्सन जानते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे और ये आपके बिना कहीं नहीं जा रहे। दे नो दैट एंड दैट इज़ वाई दे आर टेकिंग सो लॉन्ग। आई थिंक मे बी काफ़ी लोगों के लिए तो ये पर्सन ने काफ़ी टाइम ले लिया है आपके पास आने के लिए वापस, विच इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स। बुरा लगता है कि इतना टाइम भाई कहाँ पे हो, कहाँ। ओके, चलो हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? आई वांट टू क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। द फूल, या आई टोल्ड यू, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मे बी केयरलेस है। इनको लगता है कि ये तो मेरे से कहीं जाने ही नहीं वाली है, ये तो मेरे पास ही आने वाली है। आई एम गोइंग टू हैव हर, तो लेट्स एन्जॉय माई फ्रीडम। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सो बी अवेयर ऑफ दैट। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 10 of swords, clarifying the 4 of pentacles. Definitely ये person आपको नहीं खोना चाहते. They don't want to feel this ending with you. They don't want to witness this ending with you. वो नहीं सह पा रहे हैं, दिन ब दिन को हर्ट हो रहा है। जितने जितने दिन जा रहे हैं, एक दिन मतलब एक स्वॉर्ड है इनके लिए, ठीक है। बहुत मुश्किल इनके लिए हो रहा है टू स्टे अवे फ्रॉम यू। स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज द स्ट्रेंथ अबाउट? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार ही आया है रीडिंग में। डेफिनेटली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक देखिए, एक तो ये पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है आपको अपना मुंह दिखाने की, या आपसे फेस टू फेस बात करने की, या कुछ मैसेज आपको भेजने की। तो क्यों ना लड़ाई झगड़े से आप तक पहुंचा जाए, क्यों ना कुछ ड्रामा क्रिएट किया जाए, क्यों ना आप पे गुस्सा उतारा जाए। सो दे वांट टू हैव यू बाय हुक और क्रुक, और उसके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की, या फिर इनको लग रहा है मे बी आप लड़ाई झगड़ा करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी। आई थिंक उनको लग रहा है मे बी आप लड़ाई करोगे, तो वो डर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइंग द 3 ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू दे आर मेस्मराइजिंग, दे आर डे ड्रीमिंग। कुछ तो सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ करता था, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि पुराने दिन इनको याद आ रहे हैं, या हो सकता है कोई एनिवर्सरी आ रही है, या कोई वैलेंटाइंस, जैसे अभी वैलेंटाइंस आ रहा है, तो मे बी दे वांट टू एन्जॉय विथ यू। और वो सोच रहे हैं कि भाई अभी क्या किया जाए, क्या पैंतरा आजमाया जाए कि वैलेंटाइंस मेरा अच्छा जाए। सो दे आर प्लानिंग समथिंग। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? मे बी कुछ प्लान कर रहे हैं, सरप्राइज आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई थिंक जैसे मैंने आपको कहा, अपना पैशन दबाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई दे वांट टू ऑफर, जल्द से जल्द आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, और आएगा आपको इनकी तरफ से बहुत ही जल्द कॉल, टेक्स्ट, इमोशनल कुछ कॉन्वर्जेसन आप दोनों में, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक में फिर से नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। दे आर हेडेड टूवर्ड्स यू बेबी, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अभी ओरेकल एडवाइजेस देख लेते हैं आपके लिए। What oracle messages or advices do we have for you? आपके लिए क्या एडवाइजेस है या क्या मैसेजेस है? Seek the truth. नंबर 7। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू हैव टू ऑब्जर्व, देखिए, समझिए, जानिए, अंडरस्टैंड करिए
किसी भी नतीजे के तक पहुंचने से पहले रियलिटी को देखिए, सीक द ट्रुथ, ठीक है, फाइंड करिए रियलिटी को, किसी भी सिचुएशन से रिगार्डिंग हो सकता है। ओके, मे बी योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक, मे बी आपने अपने आप को या अपने आप के दिल को बंद कर रखा है, आप नहीं किसी से डील करना चाह रहे हो या इस पर्सन से नहीं डील करना चाह रहे हो, मे बी इन्होंने बहुत दिल दुखाया है आपका, या आप कुछ ढूंढ रहे हो। ओके, दिस सीक द ट्रुथ इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग समथिंग। मुझे ये भी लग रहा है डेफिनेटली आपको डर लग रहा है, यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र, ब्लॉक्ड है आपका हार्ट चक्र इस वक्त, यू आर नॉट रेडी टू रिसीव लव, व्हाट मोर डू वी हैव, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। क्राउन चक्र, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। हैव यू बीन फीलिंग ओवरवेल्म लेटली, बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो आप, बहुत थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। डोंट डू दैट, डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ, ठीक है। वर्क ऑन योर हार्ट चक्र, वर्क ऑन योर क्राउन चक्र, मेडिटेट करिए, कहीं ना कहीं कॉन्टम्पलेट करिए, ठीक है, चीज़ों के ऊपर सोचिए, रिकन्सिडर करिए कुछ चीज़ों को। आपके लिए और एडवाइस देख लेते हैं फ्रॉम दी Moonology. What advice do we have for you? What advice do we have for you? Please clarify the advices we have for you. Please. Oh, बहुत सारी है. I don't want that many. Please, please, please. मुझे प्लीज़ 3 मैसेजेस या एडवाइजेस दीजिए फॉर द पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो, कि उनको क्या करना चाहिए, क्या समझना उनके लिए ज़रूरी है। ओके, लेट्स कुछ कार्ड्स निकालते हैं। आई वुड टेक दिस, I will take this, and I will take this one. Okay, ये आपके लिए एडवाइस है। बॉटम ऑफ द डेक में है लेट टेक टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, मैंने बोला आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो थोड़ा सा, रामदेव जी बाबा वाले, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने आपको बोला यू नीड टू हील। देखिए आपका क्राउन चक्र, आपका हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड, यू नीड टू हील योर सेल्फ। बहुत टेंशन ले रहे हो क्या, किस चीज़ का ले रहे हो भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। हील योर सेल्फ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है नामुमकिन कि रिश्ता नहीं हो पाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आएगा वापस, मेरा पति नहीं आएगा, मेरी पत्नी नहीं आएगी, नो नो, बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दीजिए, बड़े बड़े चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बड़ा कुछ व्यू आगे है उसको देखिए, ठीक है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। छोटे छोटे फालतू चीज़ों में अटके मत रहिए। कुछ इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए, बहुत टाइम बाद मैं ये इनिशियल्स निकाल रही हूँ यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। मन नहीं था मेरा इनिशियल्स लेने का, बट लेट्स सी आपके लिए कुछ इनिशियल्स। डेट्स भी हो सकते हैं, कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं इसमें, जो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे है ओ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर सेट करती हूँ। ये ओ है, या 0 भी ले सकते हो इसको। ये 1 है, हो सकता है, नहीं ये ओ है, ठीक है। ये 1 है, बी है यहाँ पे, ये कुछ फ्लावर है, आई डोंट नो, दिस इज़ अ टोकन ऑफ, दिस इज़ ऑल्सो टेकन एज अ टोकन ऑफ लव। यहाँ पे एस है, यहाँ पे 3 है। 3 ऐसा होता है क्या भाई, पूजा। और यहाँ पे है 0, यहाँ पे है X, यहाँ पे है W, यहाँ पे है F, यहाँ पे है छोटा a, यहाँ पे है आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, मे बी मेरे को ना छोटे बचपन से ही ना G और B और D का बड़ा प्रॉब्लम होता है, कैसे होता था। हाँ नहीं ऐसा होता है, राइट। G, V है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा खिसका लो, यहाँ पे एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। यहाँ पे है H और यहाँ पे है W। तो मेरे नहीं, ये W है, ये M है, ओके। सो मेरे क्रिएटिविटी से कुछ नाम मैं यहाँ पे अगर है तो देख पा रही हूँ तो मैं बताती हूँ। पहले तो यहाँ पे 1 नंबर है, हो सकता है आपका बर्थ डेट हो या उनका बर्थ डेट हो या उनका बर्थ मंथ हो। जैसे 1 मतलब जनवरी, 13 3 है तो हो सकता है आपका बर्थ डेट हो या मंथ हो, या उनका बर्थ डेट या मंथ हो सकता है। 13 हो सकता है, 31 भी हो सकता है, ठीक है। एज हो सकती है किसी की 13 साल, अरे निब्बा निब्बी हो तुम लोग, अभी जाओ स्टडी करो।
यहाँ पे मुझे जो नाम दिख रहा है ना, पहले मैं वो बताती हूँ आपको। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एक भी नाम नहीं दिख रहा है। मैं ना बड़ी ख़राब हूँ इसमें, मुझे नहीं अच्छे से समझ में आता। आप ही देख लो, कोई आपको नाम दिख रहा होगा तो। मुझे तो भाई कोई नहीं दिख रहा है। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है कोई। अगर आपको कुछ दिख रहा होगा तो देख लो आप, कुछ लगा लो यहाँ पे जुगाड़। ठीक है, मैं इसको साइड में कर देती हूँ। अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। कहाँ गया मेरा हैंड रिटन मैसेज? आजा भाई, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ओके, तो ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। गाइज, आप लोग पर्सनल रीडिंग्स के लिए रीच आउट करना चाहते हो, डेफिनेटली करिए। करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन भी मैं करती हूँ। पेड रीडिंग होती है, नॉट फ्री। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकन्सिलेशन। सो डेफिनेटली मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विद योर पर्सन, कमिंग टुगेदर विद योर पर्सन। नेक्स्ट है यहाँ पे अबेंडेंस। तो डेफिनेटली आपको अबेंडेंस या टोकन ऑफ लव या गिफ्ट या कुछ तो बहुत अच्छा रिसीव हो रहा है। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में, मैरिज इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, मैरिज इश्यूज़। ठीक है, सोलमेट, तो मे बी यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट। दिस इज़ योर सोलमेट। डोमिनेंस, तो जैसे मैंने कहा ये पर्सन बहुत डोमिनेटिव है, डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी आएगी आप दोनों के रिश्ते में। और नेक्स्ट है यहाँ पे ADHPISZFOB। तो इसमें आपके पर्सन और आपका नाम हो सकता है, इनिशियल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं लव स्क्रोल्स की तरफ। लेट्स सी सम लव स्क्रोल्स। कुछ यहाँ पे चिपक के बैठे हैं लेकिन वो निकल नहीं रहे, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। निकल रहे भाई? नहीं निकल रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाला मैसेज सबसे पहले। forever, so they are your forever, you are their forever। आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहोगे। क्रश, so someone has a crush on you। ठीक है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो चश्मा लगा लो। नेक्स्ट है यहाँ पे रिलीज टॉक्सिसिटी। तो मे बी आप किसी टॉक्सिक साइकिल में या पर्सन के साथ अटके पड़े हो तो रिलीज़ कर दीजिए। या आपने थॉट पैटर्न भी हो सकता है कि नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव सोचते हो। ट्रस्ट इश्यूज़ है मे बी आप दोनों में। ये तो मुझे शुरुआत से ही दिख रहा था, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़ गोइंग ऑन आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पे सोलमेट्स। तो ये 2 बार ही आया है। डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे आर डीलिंग विद योर सोलमेट। सो दिस इज़ योर सोलमेट। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइन टाइम। तो जो कुछ होगा डिवाइन टाइम पे होगा, उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं। तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नेक्स्ट है टेम्पररी प्रॉब्लम्स। तो जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच हैं वो काफ़ी हद तक टेम्पररी है। ठीक है, थोड़े से इस डब्बे में से भी ले लेते हैं मैसेजेस। ओके, इनफ, बहुत ज़्यादा हो गए। और यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या मे बी आप ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अभी ज़्यादा कर रहे हो तो कम करो, कम कर रहे हो तो ज़्यादा करो। मैं बेवफा नहीं हूँ। तो अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया था जहाँ पे आपको लगा कि बेवफा 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 निकला है तो वो बोल रहे कि नहीं, हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके। नो वन रिप्लेसेस यू। तो कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। यू आर वन एंड ओनली, एंटिक पीस हो आप। दूसरा जो है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, दिल का क्या राज है जाने। सेकेंड चांस चाहते हैं, दूसरा मौका चाहते हैं आपसे ये पर्सन। दूसरा मुझे लगता है 50वां मौका होगा शायद, क्योंकि ये पर्सन बहुत खुरापाती लग रहा है मेरे को। लव एट फर्स्ट साइट। तो इनको आपसे पहला प्यार है, पहले नज़र का प्यार हुआ है। रीयूनियन होने वाला है आप दोनों का, रिकन्सिलेशन होने वाला है। और 3-4 मैसेजेस देखते हैं और एंड करते हैं रीडिंग को। वी विल मीट सून। तो अगर मिले नहीं हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर बहुत ही जल्द आप दोनों की मुलाकात होगी। एक मुलाकात हो। लव हेट रिलेशनशिप है मे बी आप दोनों का, निब्बा निब्बी वाला रिलेशनशिप लग रहा है मुझे। तुम मेरे
नीड स्पेस, तो इनको अपना स्पेस भी चाहिए, प्यार भी करना है, शादी भी करनी है, रियूनाइट भी होना है, सब कुछ करना है इसको। यू आर मेंट टू बी, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। एक और देख लेते हैं, मेरा मन नहीं भरा अभी तक, एक देख, ठीक है। आई नीड यू, तो इनको आपकी ज़रूरत है, इनको स्पेस भी चाहिए, दे नीड यू ऑल्सो, दे लव यू ऑल्सो, लव हेट भी है, ये भी है वो भी है। हैवी एनर्जी बाबा, किससे डील कर रहे हो? ठीक है, तो यही थी रीडिंग, कैसी लगी आपको? पसंद आई है तो लाइक चिपका दीजिए, लाइक कर दीजिए, चिपका दीजिए नहीं बोलूँगी क्योंकि जाने दो, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू अ लॉट, बाय।